खाड़ी के देशों में इन दिनों जंग चल रही है और जंग की वजह से पूरी दुनिया में गैस की आपूर्ति पर असर पड़ा है। न केवल गैस की आपूर्ति पर बल्कि तेल की आपूर्ति पर असर पड़ा है, क्योंकि खाड़ी देश ही वो जगह है जहाँ से दुनिया भर को गैस की सप्लाई होती है। युद्ध को एक हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है और अगर अगले कुछ दिनों तक युद्ध के हालात चलते रहते हैं, युद्ध और लंबा खींचा जाता है, तो परेशानी आम लोगों की बढ़नी शुरू हो जाएगी। गैस एक बुनियादी चीज़ है और इसके जरिए शहरों में खाना बनता है। अब तो गांव में भी लोग गैस सिलेंडर का ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पटना का मुसल्लाहपुर हाट ये वो जगह है जहाँ पे पूरे बिहार भर से हजारों की संख्या में छात्र और छात्रा अपना करियर बनाने के लिए हॉस्टल और लॉज में रहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जब से गैस की किल्लत होनी शुरू हुई है और जब से ये खबर फैल रही है कि गैस की सप्लाई पे असर पड़ा है, छात्रों ने हॉस्टल्स और लॉज को छोड़ना शुरू कर दिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के मुसल्लाहपुर हाट में और जिस हॉस्टल के सामने हम मौजूद हैं वो हॉस्टल का नाम है माँ जगदम्बा हॉस्टल। हम इस वक्त पहले फ्लोर पर मौजूद ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद है और छात्र यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ताला लटक गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो छात्र रहते हैं उनके लिए ब्रॉडबैंड की सुविधा है, इंटरनेट की सुविधा है। यहाँ पे बच्चों के लिए इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराई गई है, लेकिन खाना बुनियादी चीज़ है और अगर उन्हें भोजन नहीं मिलेगा फिर बच्चे कैसे रहेंगे। ये देखिए यहाँ से कमरे हैं और सभी कमरों में ताला लग गया है और ये कमरों के बाहर गेट पे लटका हुआ ताला इस बात की तस्दीक करता है कि वाकई गैस की कमी हो ना हो, लेकिन उसका नाम सुनते ही लोगों ने पटना छोड़ना शुरू किया है। आप जहां भी जाएंगे गैस की लंबी लाइन, लंबी कतार आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि छात्रों के पास खाना उपलब्ध नहीं है। इसलिए जो छात्र और छात्रा पटना पढ़ाई के लिए आए थे, अब उन्होंने पटना छोड़ दिया है। इस पर यहाँ पे ताला लटका हुआ है और ये हालात केवल एक माँ जगदम्बा हॉस्टल के नहीं है बल्कि दूसरे हॉस्टल के भी है जहाँ पे ताला लग चुका है। बच्चे, छात्र और छात्रा छोड़कर जा रहे हैं। अगले आधे घंटे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वस्तु स्थिति क्या है, सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं और जो छात्र और छात्रा यहाँ बच गए हैं वो और यहाँ कितने दिनों तक पटना में रहना चाहते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के मुसल्लाहपुर हाट में। अलग अलग हॉस्टल्स और लॉज की जो हालात सामने आ रहे हैं वो आपके माथे पे पेशानी पे बल लाने के लिए काफ़ी है। वजह यह है कि जो छात्र और छात्रा होली की छुट्टी के बाद घर लौटे थे, उन्होंने अपना ब्रीफकेस पूरा खोला ही नहीं था, क्या वो उसी ब्रीफकेस को बांधकर, वीआईपी को बांधकर, लगेज को समेटकर अपने अपने गंतव्य जिलों की तरफ जा रहे हैं। वजह है खाड़ी में जंग से उपजे हालात, गैस की आपूर्ति में कमी और उसके बाद जिस तरह से लोगों के सामने खबरें आ रही हैं, उसके बाद अब छात्रों ने पटना से मुंह मोड़ लिया है। हमने एक तस्वीर दिखाई आपको माँ जगदम्बा लॉज की, अब ये छोटू मेहता लॉज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चे अभी हैं, ऐसा हम नहीं करेंगे, बच्चों ने पूरी तरीके से हॉस्टल छोड़ दिया है, लेकिन गैस की कमी है। और देखिए यहाँ पे अभी जो है बच्चों, यहाँ पे कुछ कमरे खाली हैं, कुछ कमरे बंद हैं। जिन छात्रों के पास गैस है, सिलेंडर है, वो तो चलिए, वो तो यहाँ पे कम से कम रुके हैं, लेकिन जिनका सिलेंडर खत्म हो चुका है, गैस का सिलेंडर खत्म हो चुका है, उन्होंने यहाँ पे ताला लगा दिया है और वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं। कुछ बच्चे यहाँ भी है, देखिए एक तरफ ये देखिए, ये भी हॉस्टल है, ये भी लॉज का कमरा है और यहाँ भी ताला लग चुका है और हमारी दाहिने तरफ भी ये भी है, यहाँ भी ताला लग चुका है। बच्चे जो है, छात्र और छात्रा जाने लगे हैं। हमें देखकर, हमारी कैमरा और हमारी टीम को देखकर यहाँ छात्र और छात्रा हैं, उससे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वस्तु स्थिति क्या है। इधर आइए, इधर आइए आप लोग। क्या नाम है आपका? सनी। सनी, यहाँ पढ़ाई किसी करते हैं आप? 10th का। ये बताइए कि यहाँ पे है, इसकी आपूर्ति है, गैस की आपूर्ति है? नहीं। तो कैसे आप लोग का काम चल रहा है? हम लोग का क्या, हम लोग घर जाने वाले हैं। हाँ। कैसे गैस मिल ही नहीं रहा कहूँ पर। गैस नहीं मिल रही, आप लोग घर जा रहे हैं। आप आइए, आप क्या करते हैं सर? जनरल कंपटीशन की तैयारी। आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं।
तो अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी करते तो आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा गैस की सप्लाई तो खाड़ी के देशों से होती है। ये जिस तरीके से जंग हो रही है, युद्ध हो रहा है, आपके जीवन में क्या असर पड़ा है? क्या नाम है आपका? आयुष कुमार। आयुष, बताइए क्या असर पड़ा है आपके? बहुत असर पड़ा है। जैसे हम होली की छुट्टी के बाद यहाँ फिर पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए आए, तो पता चला यहाँ पे खाड़ी देशों में युद्ध हुआ, ईरान, अमेरिका, इजराइल में। तो फिर क्योंकि वहाँ से 20% गैस और पेट्रोलियम एशिया के देशों को वहाँ से लाया जाता है, तो फिर यहाँ पे सप्लाई वो रोक दिया है। तो फिर यहाँ पे किल्लत हो रही है। हम लोग क्या करेंगे अब? तो आए, कहाँ घर है आपका? मेरा खगड़िया जिला। खगड़िया घर पड़ता है। अब तब क्या घर जाने की सोच रहे हैं क्या? तो क्या करेंगे, यहाँ भूखे मरेंगे नहीं ना। घर चले जाएंगे, फिर जैसे फिर मिलेगा तो फिर आएंगे यहाँ। हम तो यहाँ मोदी जी को ये अमेरिका के सामने घुटना टेक दिए हैं। मतलब वो बोल रहे हैं कि हमको अलाउ कर रहे हैं कि मतलब कि रसिया से तेल खरीदो, पेट्रोलियम खरीदो, प्राकृतिक गैस खरीदो। हम एक संप्रभु राष्ट्र है, लोकतांत्रिक देश हैं, तो फिर हम किसी के दबाव में क्यों आए? ये तो मोदी जी का सरासर नाकामी है। ये बताइए, हम गैस संकट की बात कर रहे हैं, तो आपको सरकार तो कह रही है, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता तो हो रही है। आज 2 दिन से हम लोग खाना नहीं खाए हैं। कुछ खा के ऐसे पटना में। मैगी भी खाइएगा तो गैस तो इस्तेमाल कीजिएगा ना? नहीं, वो मतलब चूरा उड़ा खा के, हाँ, मिक्सर उक्सर खा के 2 दिन से आप सोच रहे हैं घर जाने के लिए। सोच रहे हैं घर जाने के लिए। देखिए कितनी विडम्बनापूर्ण स्थिति है। एक छात्र और छात्रा जो पढ़ने के लिए आते हैं, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। आपको लगता है कि गैस का सिलेंडर है आपके पास? के 3 दिन सर मतलब खाना नहीं बनाया है सर, गैस पूरा समाप्त हो गया। ठीक है सर। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। कहाँ से हैं? मधुबनी से सर। ये राकेश कुमार उपाध्याय हैं, मधुबनी से आते हैं। और किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं सर। बीपीएससी की तैयारी करते हैं। तो ये बताइए कि क्या हालत है आपका? खाना पीना बन रहा है? नहीं सर, 3 दिन से सर चूरा दाल वोट खा के अपना दिन काट रहे हैं। तो कब तक खाएगा चूड़ा दाल मोटा? कब्ज नहीं हो जाएगा? जा रहे हैं घर, आज निकल रहे हैं सर। अभी घरे निकल रहे थे तो घरे निकल रहे हैं अभी सर हम। ये देखिए, ये कंपटीशन की तैयारी करते हैं। देखिए इनका बैग देखिए, ये है ऑफिसर्स एकेडमी के, ये ऑफिसर्स एकेडमी के, द ऑफिसर्स एकेडमी के छात्र हैं का। ये मधुबनी इनका घर है। राकेश कुमार उपाध्याय इनका नाम है। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब इन्हें आधी अधूरी तैयारियों के साथ वापस लौटना पड़ रहा है, क्योंकि 3 दिन से गैस नहीं है इनके घर पे, और ये 3 दिन से केवल चूड़ा, मिक्सर और मोड़ी के जरिए काम चला रहे हैं। स्पष्ट रूप से केवल हॉस्टल और लॉज बंद नहीं हुए, बल्कि जिन हॉस्टल और लॉज को के बच्चों को शाम की चाय का सहारा होता था, वो चाय स्टॉल, टी स्टॉल भी बंद हो रहे हैं। अगली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और ये वस्तु स्थिति दिखाएंगे कि सरकार का दावा क्या है। सरकार कह रही है कोई शॉर्टेज नहीं है, बिल्कुल किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए आप मेरे पास आइए। ये हॉस्टल संचालक हैं। कितने बच्चे आपके हॉस्टल में रहते हैं सर? यहाँ पर लगभग 150 बच्चे रहते हैं। अच्छा, कितने कमरे हैं? 56 कमरे हैं। अच्छा, तो क्या है आपके पास? तो चूंकि बच्चे होली की छुट्टी से लौटे हैं, अब क्या है? होली के छुट्टी से लौटे हैं तो उनको गैस के किल्लत होने लगी। आसपास के जितना भी रेस्टोरेंट, होटल वगैरह है, सब बंद होने लगा। अब लड़के लोग हमसे पूछते हैं कि सर क्या कर रहे हैं या क्या करें, कोई दूसरा सोल्यूशन हम लोग को दिख नहीं रहा है। तो वही कुछ खाकर अभी गुजारा कर रहे हैं। जिन लोगों के पास गैस बचा हुआ पहले के, उन लोग उस पर खाना बना रहे हैं। कोई कंप्रोमाइज़ करके अपना बना के कुछ दिन गुजारा कर रहा है। लेकिन ये कितने दिन हो सकते हैं? 2 से 3 दिन, 4 दिन में त्राहिमाम मचने वाली है। और सरकार बोल रही है कि गैस अवेलेबल है। कमर्शियल जितने भी होटल, रेस्टोरेंट और ये गर्ल्स हॉस्टल वगैरह चलते हैं, सब कमर्शियल सिलेंडर पर चलते हैं। और कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई ही बंद है, तो कैसे खाना खाएगा, कैसे बनाएगा, और हॉस्टल संचालक लोग कैसे इसको डील करेगा? सबसे बड़ी समस्या यही है कि हॉस्टल खाना बनेगा ही नहीं तो लड़का लोग को देगा ही नहीं हॉस्टल संचालक। फिर लड़का लोग पलायन कर रहा है, पलायन करने पर मजबूर है। और सरकार जो बोल रही है कि कोई कमी नहीं, बिल्कुल कमी है। यहाँ सरकार ने कहा है कि अफवाह मत फैलाइए, सब कुछ ठीक है यहाँ पे। बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ सर्वे कीजिए हॉस्टल, लॉज और ये रेस्टोरेंट वगैरह। लोग, बहुत सारे लोग ये होटल वगैरह ज्वाइन किए हुए हैं, होटल बंद हो गए हैं। जिसके पास कोयला का व्यवस्था है वो अपना होटल चला रहा है। गैस वाले सारे होटल बंद होते जा रहे हैं। 1-2 को चल रहे हैं छुटपुट, बाकी सब धीरे धीरे बंद हो रहा है। 2 से 3 दिन में सारे लोग हैं। तो ये कह रहे हैं कि देखिए, ये कह रहे हैं कि जिनके पास गैस बची हुई है वो तो चलिए किसी तरीके से काम चला रहे हैं,
लेकिन जब उनकी भी गैस खत्म हो जाएगी तो फिर इन्हें फाइनली पटना से वापस जाना पड़ेगा और फिर इंतजार करना पड़ेगा कि कब हालात सामान्य होते हैं और कब फिर ये वे वापस लौटते हैं। अगर हॉस्टल बंद होता है तो उसका दूरगामी असर पड़ेगा। जो जहाँ से बच्चे कॉपी खरीदते हैं वो कॉपी खरीद बंद हो जाएगी, सब्जी खरीदना बंद हो जाएगा, दूसरी आर्थिक गतिविधियों पे भी इसका असर पड़ेगा अगर हालात अगले कुछ दिनों में सामान्य नहीं हुए। ये सरकार का फर्ज है, सरकार का अधिकार है और सरकार की ड्यूटी है कि वो हर कीमत पर जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो, लेकिन गैस की सप्लाई भी सुनिश्चित की जाए। कैमरा पर्सन कृष्णा झा के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। हम इस वक्त मौजूद हैं मुसल्लापुर हाट में। हमारी बाईं तरफ जो है वो सैदपुर नाला है, दूसरी तरफ नाले से सटे हुए हॉस्टल हैं जहाँ पे हजारों की संख्या में छात्र और छात्रा पढ़ाई करते हैं। अपने सपने को बनाने के लिए वो यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है देखिए, आज बच्चे, हमने जैसा बताया कि गैस उनके घरों में नहीं है, लिहाजा वो अपने बोरिया बिस्तर समेट कर अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। ये है, क्या नाम है आपका? टिंकू कुमार। टिंकू कुमार। ये टिंकू कुमार है। ये छोटा सा चूल्हा है इनके पास और इसे भरवाने के लिए दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। इनको ये जो 5 किलो वाला चूल्हा है, गैस का चूल्हा है, इनको भरवाने के लिए ये इनको जगह नहीं मिल रही है, जो गैस नहीं मिल रही है, जबकि ये मनमाफिक पैसे देने के लिए तैयार हैं। ये कब से लेके घूम रहे हैं आप इसको? करीब 2 घंटे से घूम रहे हैं। 10 से 15 दुकान चले गए, कहीं नहीं मिला। 300-400 रुपये तक देने के लिए तैयार है, फिर भी नहीं मिल रहा है गैस। वैसे सामान्य दिनों में कितना लेता है? 90 रुपये लेता था। वो 90 की चीज़ है, 90 रुपये किलो है, आप 400 रुपया दे रहे हैं और फिर भी नहीं मिल रहा है आपको। तो क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या चाहेंगे, हम जाएंगे घर चल जाएंगे और क्या करेंगे, नहीं मिल रहा है तो। देखिए ये हाथ पे लेके बेचारे 2 घंटे से घूम रहे हैं। इन्हें सब कुछ मिल रहा है लेकिन नहीं मिल रही है तो केवल गैस। क्या नाम है आपका सर? नेमतुल्लाह। अच्छा ये बताइए, ये नेमतुल्लाह है, आपका तो रमजान चल रहा होगा, ठीक है। ये देखिए ये आए हैं, ये अब जो है इनके हाथ में सामान है और ये समेट के जो है अब घर जा रहे हैं। तो कैसे होगा सर? वही तो कुछ नहीं हो रहा है, गैस सब नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे कैसे रहेंगे, कैसे चलेगा जीवन। इसी से घर जा रहे हैं समेट के बढ़िया बिस्तर लेकर के। कौन जिला है आपका? मधुबनी जिला। गैस नहीं मिल रही, आपका क्या नाम है? बिलाल नाम है हमारा। आपके साथ वही स्थिति है? जी जी। तो ये हमारे साथ नेमतुल्लाह और बिलाल थे जो कह रहे थे कि वो अपना सब कुछ समेट कर अपने गृह जिले मधुबनी जा रहे हैं। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के मुसल्लापुर हाट में। मुसल्लापुर हाट बिहार में प्रतियोगी छात्रों के लिए पढ़ाई का एक बड़ा केंद्र है, रहने का एक बड़ा केंद्र है। वजह यही है, यहाँ पे सस्ती दरों पे कमरे उपलब्ध हो जाते हैं और तमाम बड़े शैक्षणिक संस्थान भी यहाँ से काफ़ी नज़दीक हैं। होली की छुट्टी खत्म होने के बाद छात्र अपने अपने हॉस्टल और लॉज को लौट रहे थे, लेकिन पता चला कि पटना में गैस की आपूर्ति बंद हो गई है। और जब से ये बात पता चली है उसके बाद से छात्रों ने हॉस्टल छोड़ना शुरू किया है। हॉस्टल के गेट पे ताले लगे हैं। ये देखिए, ये लक्ष्मी हॉस्टल है, कमरा नंबर 216 है, यहाँ पे ताले लटके हैं। छात्र यहाँ पे नहीं है और वही छात्र अब केवल बच गए हैं जिनके पास खाने के लिए गैस का इंतजाम है। ये दूसरा हॉस्टल है जो बंद हो चुका है। काफ़ी लंबा चौड़ा ये हॉस्टल है और यहाँ पे छात्र और छात्रा रहते हैं, लेकिन अमूमन सारे गेट पे यहाँ पे ताला लटका पड़ा हुआ है। छात्र जो है वो अपने अपने घर को लौट चुके हैं। ये वही छात्र हैं जो कुछ दिन पहले होली की छुट्टी खत्म करने के बाद यहाँ लौटे थे, लेकिन अब वो दोबारा अपने घर की तरफ जा रहे हैं। मैं आ रहा हूँ आपके पास में, आपकी तरफ। देखिए, गैस को लेकर आपाधापी है। गैस को लेकर यहाँ पे एक तरीके से क्याओटिक कंडीशन पैदा हो गया है और कमरे में छात्र काफ़ी कम संख्या में बचे हुए हैं और वो अब जो है अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। हम कुछ छात्रों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनके पास अब चारा क्या है, अब विकल्प क्या है। ये यहाँ के छात्र हैं जो 5 किलो गैस सिलेंडर के भरोसे खाना बनाते हैं, लेकिन ये गैस जो है, गैस है इसमें? जी भैया, 2 दिन से हम लोग का गैस
बहुत खराब स्थिति लॉज का है यहाँ का। हाँ। हम लोग खाना पीना का हड़ताल चल रहा है, चूड़ा चुन्नी खा के जीवन काट रहे हैं। यहाँ का मनमानी गैस वाला ले रहा है, 400 रुपये 300 रुपये केजी बोल रहा है। क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है। क्या किया जाए सर, तो कुछ ये समझ कितने नहीं। किलो का है? या 5 किलो का गैस है। आप देखिए देखिए पूरा खाली है, आप देखिए स्थिति क्या है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा और तकलीफ भी होगी कि जिन बच्चों को, ये बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और तभी तो ऐसे हॉस्टल में रहते हैं। अब इनके माता पिता अपनी गाढ़ी पूंजी से अपना हिस्सा काटकर, अपना पेट काटकर इन बच्चों को पटना में पढ़ा रहे हैं कि बच्चे बन जाए। लेकिन स्थिति क्या है, जो गैस सिलेंडर 5 किलो वाला गैस सिलेंडर 450 रुपये में भर जाता था, 5 किलो का गैस चूल्हा, आज इसको भरने के लिए 2000 रुपये मांगे जा रहे हैं। और अगर ये देने के लिए भी तैयार है तो जहाँ से गैसिंग करवाते हैं, जहाँ से ये गैस रिफिल करवाते हैं, वहाँ पे गैस ही नहीं है। ये देखिए, ये 5 किलो वाला सिलेंडर है और ये सिलेंडर बिल्कुल खाली है। बाएं हाथ से हमने इसको उठा लिया है, ये बिल्कुल खाली है, यहाँ पे गैस नहीं है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो खाली है। और अगर ये क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम राकेश कुमार। राकेश, कहाँ से हैं आप? मुंगेर से। राकेश कुमार मुंगेर जिला से हैं, पढ़ने के लिए आए हैं और पहले ये आराम से भरवा लेते थे। ये 450 में, 440 में भर जाता था। दोनों देखिए, देखिए बिल्कुल आप गिर जाएगा उस पर। देखिए दोनों गैस सिलेंडर 5 किलो वाला खाली है। अब ये जाए तो जाए कहाँ? अगर दोस्त के यहाँ जाना चाहे तो उनके पास भी गैस सिलेंडर नहीं है, रिश्तेदारों के यहाँ जाना चाहे तो पानी तो दिया जाएगा, ठंडा पिलाया जाएगा, लेकिन चाय की उम्मीद जनाब छोड़ दीजिए, क्योंकि चाय बनाने के लिए भी गैस की ज़रूरत पड़ती है और वो गैस नहीं है इनके पास। आइए इधर आइए सर, आप आइए, आपकी आप बीती सुन लीजिए। इधर आइए, कहाँ से आए हैं आप? पटना ही घर है। पटना ही घर है, तो बताइए कि क्या है सर, गैस आपका कैसे भरा रहे हैं आप? गैस कैसे, बहुत स्थिति खराब है। कल से गैस नहीं भरवा रहे। हाँ। गैस का बहुत स्थिति है, कल से खाना वाना नहीं बना है कल। हाँ। वही है। और जहाँ भरवाने जा रहे हो 400 रुपये केजी बोल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है मुश्किल से। अगर ये है, अगर 400 रुपये देना भी चाह रहे हैं, अगर ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है, काला बाजारी भी हो रही है, सरकार ने कहा है कि किसी भी कीमत पे काला बाजारी नहीं करनी है। सही का बात है, भरोसा सरकार ने दिया है, लेकिन भरोसा कुछ और होता है। उन भरोसों को ज़मीन पे उतारना बहुत ही मुश्किल काम होता है। जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं उससे सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी कोई है तो ये छात्री हैं जो अब अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। हम एक तस्वीर दिखाएंगे जहाँ पे खाना बनता है, वहाँ की तस्वीर दिखाएंगे। ये खाना भी इन्हें कब तक मिलेगा? पैसे देने के लिए तैयार है लेकिन खाना इन्हें नहीं मिल रहा है। हॉस्टल के में ताला लग चुका है, बच्चे अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं। कुछ और हॉस्टल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, त्रासद भरी तस्वीर है जनाब। देखिए ताला लटका हुआ है, बच्चे घर चले गए, छात्र घर चले गए। देखिए यहाँ पे ये भी है, कमरा नंबर 249 बच्चे नहीं हैं, जा चुके हैं। कमरा नंबर 250 बच्चे नहीं हैं, ताला लटका है, क्योंकि खाना नहीं मिल रहा है। मैंने कहा आपको पहले, देखिए यहाँ पे कमरा नंबर ये 251 बच्चे नहीं है, छात्र नहीं है, ताला लटका हुआ है, दोनों तरफ ताला, कहीं भी छात्र नहीं है। देखिए दोनों, हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि ये ताला यहाँ पे लटका हुआ है। स्पष्ट रूप से ये स्थिति काफ़ी गंभीर है। सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन अब जो है गैस किल्लत के अभाव में लोगों ने पटना के हॉस्टलों को छोड़ना शुरू कर दिया है। हमने अपने दर्शकों को हॉस्टल की लॉज की तस्वीरें दिखाई। हमने बताया कि गैस के अभाव में, गैस सिलेंडर के अभाव में बच्चों ने पटना के हॉस्टल और लॉज को छोड़ना शुरू कर दिया है। अब ये अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। छुट्टी में घर से लौटे थे, लेकिन अब दोबारा इन्हें घर जाने के हालात पैदा हो गए हैं। आपकी स्थिति इस तरह हो गई है, आप किसी मेहमान के यहाँ पे जाइए, किसी के घर पे जाइएगा तो संभव है कि आपको ठंडा पानी पीने को मिल जाए, संभव है कि आपको कोल्ड ड्रिंक्स पीने को मिल जाए, लेकिन चाय जनाब भूल जाइए, क्योंकि चाय बनाने के लिए भी गैस की ज़रूरत होती है। स्थिति ऐसी हो रही है। पटना के अलग अलग इलाके में, हम मुसल्लापुर में, ये प्रोफेसर कॉलोनी है, यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे एक प्रसिद्ध जो है ये चाय और समोसे की दुकान है। यहाँ पे बच्चे, जितने भी हॉस्टल के बच्चे यहाँ पे चाय समोसे खाने के लिए आते हैं, लेकिन जो है अब यहाँ पे जो चाय बन रही है वो कोयले की भट्टी पे चाय बन रही है। देखिए साफ तौर से यहाँ पे चाय बन रही है और इसके लिए कोयले का चूल्हा है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो दुकानें हैं, जो ग्राहक हैं, उन ग्राहकों ने
बच्चों ने इन दुकानों से मुंह मोड़ लिया है क्योंकि गैस नहीं है। जो मालिक है उनसे बात करेंगे। इधर आइए, क्या नाम है आपका सर? मुन्ना कुमार हुआ। मुन्ना जी बताइए कि क्या है, गैस की हालत क्या है? नहीं मिल रहा है 3-4-5 दिन से गए। 5 दिन से नहीं मिल रहा है। तो बच्चे लोग अब आज लोग जो लोग समोसा लिट्टी खाने के लिए आते हैं उनका कैसा चल रहा है फिर? वो लोग अपना होटल में खा रहे हैं अपना 3-4 दिन से आके। अच्छा, तो चाय वगैरह कैसे? चूल्हा पर बना रहे हैं, कोयला पे। तो कोयले के चूल्हे से चाय बन रही है। हालांकि कोयले के चूल्हे की चाय या कंडे से बनी हुई चाय वो ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, उसका खाना भी अच्छा होता है, लेकिन अब लोगों को आदत नहीं रही है। लोगों को गैस चूल्हे से खाना बनाने की आदत हो गई है। समय की बचत होती है, श्रम कम लगता है, लेकिन जिस तरह से हालात हो रहे हैं वो हालात चिंताजनक है। हालांकि एक बार हम फिर कहेंगे, सरकार ने भरोसा दिया है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है और हर तरीके से वो जनता की मदद के लिए तैयार है। हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के मुसल्लापुर हाट में। जिस तरह से गैस की किल्लत हुई है, सरकार दावा जरूर कर रही है, लेकिन ज़मीन पे स्थिति यही है कि गैस की किल्लत शुरू हो चुकी है। हम इसलिए ऐसा सरकार कह रही कि अफवाहों से बचिए, हम भी तो कह रहे हैं अफवाहों से बचिए, लेकिन हकीकत जो है आपको दिखा रहे हैं। ये यहाँ पे लिट्टी चना घुगनी के सेंटर है, यहाँ पे बच्चे खाने के लिए आते हैं और यहाँ पे ये देखिए आप जो है ये घुगनी तैयार हो रहा है। शानदार ग्रेवी डाली गई है, प्याज है, लहसुन है, टमाटर है, धनिया है, सारी चीज़ें डाली गई है। लेकिन ये लिट्टी, ये चना घुगनी किस पे बन रहा है? ये बन रहा है गैस के चूल्हे पे, और इसको देख के लग रहा है कि चूल्हा बिल्कुल नया है। ये पुराना चूल्हा नहीं है, ये बिल्कुल नया चूल्हा है और इसी चूल्हे पे इसको बनाया जा रहा है, क्योंकि गैस सिलेंडर खत्म हो चुका है और बच्चे चूँकि खाने के लिए आएंगे तो वो खाएंगे कैसे? इसी के लिए इसका इस्तेमाल चूल्हे का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोयले का चूल्हा है और एक तरफ हमारी तरफ एक और सिलेंडर है, तो आप देखिए यहाँ पे, लेकिन ये सिलेंडर खत्म हो चुका है। अब चूंकि ये सिलेंडर खत्म हो गया है, लिहाजा सहारा लिया जा रहा है कोयले वाले चूल्हे का और उसी से खाना पकेगा। आप देख सकते हैं कि ये बड़ा गैस चूल्हा है जिसके जरिए ये खाना बनता था। आप देखिए, लेकिन कढ़ाई रखी जा चुकी है, यहाँ पे खाना बनता था और इसको इससे जोड़ा गया था, लेकिन यहाँ पे ये गैस सिलेंडर की उपलब्धता नहीं है, लिहाजा अब खाना बनेगा तो बनेगा कैसे? लिहाजा इसे बंद कर दिया गया है और अब खाना अगर बन भी रहा है वो खाना बन रहा है गैस के चूल्हे पे नहीं बल्कि कोयले के चूल्हे पे। तो पटना का वैसा इलाका जहाँ पे छात्र और छात्रा रहते हैं, जो दिन भर पढ़ाई करते हैं, शाम का नाश्ता, सुबह का खाना, रात का खाना मेस में आके खाते हैं, उन मेस में खाना बंद हो चुका है या खाना बंद होने की कगार पे है। कुछ लोग चूल्हे के जरिए काम चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये वैकल्पिक व्यवस्था है। सभी लोग जानते हैं कि गर्मी के बीच 100 आदमी का खाना चूल्हे पे बनाना आसान नहीं है। कैमरा पर्सन कृष्णा झा के साथ प्रीतम कुमार, मुसल्लापुर हाट, कशिश न्यूज, पटना।